दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक 12 वोल्ट के कार के ऑल्टरनेटर से आप 220 वोल्ट एसी वाली बिजली बना सकते हैं, जिससे आप अपने घर की चीज़ों को चला सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, या आपकी मिक्सी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, वो आप कैसे आप एक कार के ऑल्टरनेटर की बिजली से आप चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कार का ऑल्टरनेटर चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑल्टरनेटर चलेगा, लेकिन 12 वोल्ट का होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 12 वोल्ट का ही इस्तेमाल किया है। और उसके लिए आपको एक बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो बैटरी हमारी रोटर को एक्साइट करेगी। हालांकि आप इस बैटरी की जगह 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, सोलर पैनल या 12 वोल्ट का कोई जनरेटर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी है दोस्तों, कि हमारा जो ऑल्टरनेटर होता है ना, उसका आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस आरपीएम को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें जो इसकी वाइंडिंग के आउटपुट वायर से देख सकते हैं, यहाँ पे 4 निकले हुए हैं। इन सबको अलग करके इनको सीरीज़ में जोड़ देंगे, ताकि हमारा करंट कम हो जाए और वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो कम आरपीएम पे, कम स्पीड पर जब ऑल्टरनेटर हमारा नाचेगा, तो ज़्यादा वोल्टेज बनने लगेगा। बहुत ही कम आरपीएम पे हमारा आसानी से 12 वोल्ट बन जाएगा। तो उसके लिए हमें सारे तारों की जितने भी टैपिंग पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, इन सबको डीसोल्डर करके इन्हें अलग करना होगा, खोलना होगा, और फिर ये काम हो पाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस ऑल्टरनेटर को जब मैंने खोला, तो इसमें कोई रेक्टिफायर, 3 फेज़ रेक्टिफायर नहीं था। दोस्तों, रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि वो एसी जो बिजली बनाता है, हमारा एसी बिजली जो निकलती है ऑल्टरनेटर के अंदर से। पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑल्टरनेटर के अंदर से एसी बिजली ही निकलती है। वोल्टेज उसका कम होता है, 12 के आसपास, 12 से 14। रेक्टिफायर उसको डीसी में करता है। तो यहाँ पे मैंने रेक्टिफायर हटा दिया था पिछली किसी वीडियो में, तो इसीलिए आपको यहाँ पे रेक्टिफायर नहीं मिला। और इस केस में, इस प्रोजेक्ट के लिए इसमें रेक्टिफायर की ज़रूरत है भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वाइंडिंग्स को मैंने अलग कर लिया है, और इसमें मैं अलग अलग रंग के तार लगा रहा हूँ। और इन तारों को सोल्डर करके उसके बाद इनको इंसुलेट कर देंगे, ताकि जो है ये आपस में किसी भी तरीके से शॉर्ट ना हो। तो पुरानी जितनी भी कैप्स थी और इंसुलेशन थी, वो मैंने हटा दिया है। और उसके बाद उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे हीट श्रिंक ट्यूब्स लगा दी हैं, और उसके बाद फिर इसको लाइटर से जला करके इनके ऊपर फिट करके टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कि मैंने यहाँ पे 2 सेट इस्तेमाल किए तारों के। 2 काले तार हैं, 2 ही लाल भी हैं, और 2 ही हरे भी हैं। तो इस चीज़ को पहले ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बारी आ जाती है ये सारी चीज़ों को, सोल्डर और तारों को लगाने के बाद केस को उसके ऊपर फिट करने की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ज़्यादा तारों का इस्तेमाल किया है, तो हमारा केस अब सही से वापस में लग नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे केस के जो एल्युमिनियम का केस है, उसको थोड़ा सा एंगल ग्राइंडर से काटे दे रहा हूँ, ताकि हमारे तार को आसानी से निकाला जा सके छेदों के बीच में से। और एक बार हमारे तार बाहर आ जाएंगे, तो वहाँ पर मैं बहुत आसानी से उन तारों को ऐसे तरीके से जोड़ सकता हूँ कि हमारा वोल्टेज बहुत कम आरपीएम पे ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए, जनरेट हो। तो अब हमारा, क्योंकि बैक कवर जो है कट चुका है ग्राइंडर से, तो अब इन तारों को इनके छेदों के अंदर से निकाल लेते हैं। और उसके बाद फिर इसको वापस बैक कवर को जैसे था वैसे ही पेचों से टाइट करके लगा देते हैं। हालांकि उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ब्रशेज़ आते हैं। यही ब्रशेज़ हैं दोस्तों, जो हमारे रोटर की जो वाइंडिंग होती है या रोटर होता है, उसको बिजली पहुँचाने का काम करते हैं। अगर ये ब्रश नहीं होंगे, तो हमारा जो अंदर का रोटर है, उस तक के बिजली पहुँच नहीं पाएगी, तो हमारा ऑल्टरनेटर काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक मैंने छोटे से तार का इस्तेमाल किया है, ये वाला तार। इससे हम ब्रश को पीछे रोक सकते हैं, और जब हमारा ये बैठ जाए तो उसको खींच लेंगे, तो हमारे ब्रश जो है वापस आके कम्यूटेटर से जुड़ जाएंगे। तो जिस पीस से हमारे ब्रश आकर टकराते हैं रोटर वाइंडिंग के, उसे कम्यूटेटर कहते हैं। कॉपर का होता है वो, करंट को पहुंचाने के लिए रोटर तक। तो अब सारे स्क्रूज़ को मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया है, और हमारा ऑल्टरनेटर वापस से जैसा था हो गया है। अब बारी आ जाती है हमारी रेजिस्टेंस चेक की, कंटिन्यूटी चेक की, कि कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने वाइंडिंग्स को खोला है, उसे
डीसोल्डर किया है, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर भी हुआ है, मतलब घिसने की वजह से। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं और एक जैसे तारों को, मतलब एक तरीके के कॉइल को टेप से बांध देते हैं, वो चेक करने के बाद कि कहीं कोई गलत कनेक्शन ना हो जाए। देख सकते हैं कि सही कनेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे हरा और लाल वाला इधर आया है, तो 2 तार यहाँ पे अलग आ रहे हैं, और बाकी का जो हमारा बचा है फिर से हरा और लाल। इसीलिए ना ये कनेक्शंस चेक करना ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना फिर सही नहीं हो पाता टेस्ट। ये करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे जो सारे तारे इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट करने की, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक कॉइल की बैटरी को चेक कर, आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक यूपीएस बैटरी का इस्तेमाल किया है, और इसके दोनों ही तारों को रोटर पे लगाना है। हालांकि मैंने अभी एक तार हटा रखा है, नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अभी मैं टेस्ट करने में, मुझे रस्सी चढ़ाने में, सब चीज़ों में टाइम लगेगा, तो उतनी देर हमारी बैटरी ना ख़त्म होती जाएगी, तो क्यों करें। तो अभी यहाँ पे मैंने एसी मीटर रीडिंग की मोड में मैंने उसको पॉइंट कर रखा है 200 वोल्ट एसी मोड में, और उसके बाद फिर रस्सी चढ़ाएंगे, और 2 तार मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटर से निकले, ऑल्टरनेटर से मतलब 6 तार निकले, लेकिन सिर्फ 2 को मैं यहाँ पे आपस में जोड़ रहा हूँ मीटर से, और बाकी तारों को मैंने कनेक्ट कर दिया है आपस में इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज बन पाए। तो ठीक है, फिर अब एक जो हमारा तार बचा है वो बैटरी तक लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगा दिया गया है। आप जो यहाँ ये देख सकते हैं आप, घुमाने पर हाथ से करीब 2.5 से 3 वोल्ट बन रहा है एसी। तो अब इस वोल्टेज को देखते हैं, अगर रस्सी से बनाकर खींचें तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज बनता है। और कई ऑल्टरनेटर्स का आरपीएम अलग भी होता है, तो अगर आप अपने यहाँ टेस्ट करेंगे तो हो सकता है किसी में अलग निकले, किसी में कम निकले। देख सकते हैं बहुत आसानी से इस पर 14 वोल्ट एसी हमारा निकल आया, जो कि हमारा किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए ना काफ़ी होता है। तो ये मेरा सेटअप अच्छे से काम कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एसी वोल्टेज है दोस्तों। अब इसी के ऊपर पता है रेक्टिफाई करके अगर हम कैपेसिटर लगा दें तो ये 14 नहीं होगा, ये आपका पहुंच जाएगा 18 वोल्ट, 18, 19, 20 ऐसे हो सकता है वोल्टेज, क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर होता है ना, वो पीक टू पीक वोल्टेज नहीं मेजर कर पाता, वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है। पीक वैल्यू सिर्फ डीसी में मेजर करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है। हालांकि इसमें अगर रेक्टिफाई करके, जैसे रेक्टिफायर पहले लगा था, अगर लगाते हैं तो हमारा वोल्टेज कहीं ज़्यादा बन के आएगा। तो अब बल्ब लगा करके टेस्ट कर लेते हैं, एक बार देख रहे हैं बल्ब कितनी तेज़ जल रहा है। ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि हमारा आउटपुट ना काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाने वाला हूँ मैं, वही जो बात कर रहा था, 3510 है, 35 एम्पियर का एक रेक्टिफायर है। अब आप लोग ये ना सोचिए कि मैं 35 एम्पियर का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ रेक्टिफायर को, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग्स को तो सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। अब ये मेरे पास था तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है 35 एम्पियर के रेक्टिफायर का इस्तेमाल करने का। आप 10 एम्पियर का भी अगर आपके पास हो, या 50 एम्पियर का भी हो, टेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टर्मिनल्स मैंने निकाले थे बल्ब से जोड़ने के लिए या मीटर रीडिंग के लिए, उन्हीं टर्मिनल्स पे उन्हीं टर्मिनल्स को मैंने रेक्टिफायर से कनेक्ट कर दिया है, और रेक्टिफायर के जो बाकी के 2 बचे हुए टर्मिनल हैं उनको मैंने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया। और इस बार मेरा मल्टीमीटर ना 20 वोल्ट डीसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब बैटरी का जो लेफ़्ट आउट टर्मिनल है, जो अभी लगाना बाकी है ना, उसको लगा लेते हैं ताकि हमारा रोटर चालू हो जाए, एक्साइट हो जाए। तो अब एक्साइट हो चुका है, अब देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 11.5 ही बना। ठीक है, मैंने दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि इस रेक्टिफायर के साथ एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारा पीक वोल्टेज मेजर हो पाएगा, वरना फिर आपका वही वाला वोल्टेज निकलेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे वो 14 था, इस बार 11.5 निकला, और वो भी बल्कि कम ही निकला, क्योंकि थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप ना हमारा रेक्टिफायर के ऊपर भी हो जाता है। तो अब करंट टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे करीब 6 एम्पियर तक का मैंने करंट निकाल दिया रस्सी से खींच करके, मीटर के थ्रू आपने देखा होगा। तो जितनी तेज़ आप खींचेंगे और जितना ज़्यादा ना हमारी बैटरी का चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा रोटर भी एक्साइट होगा, तो काम करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने
3 रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और तीनों ही रेक्टिफायर्स को मैं अलग अलग जो वाइंडिंग्स है ना ऑल्टरनेटर की 3 फेज़ वाइंडिंग, उन सब पे तीनों रेक्टिफायर को अलग जोड़ूंगा और फिर रेक्टिफायर्स के आउटपुट को सीरीज़ में जोड़ूंगा और फिर टेस्ट करूंगा कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने सोलर पैनल का मेजरमेंट ले रहा हूँ, मैं देख सकते हैं 20 वोल्ट डीसी निकल रहा है सोलर पैनल से। और इसका मेजरमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो सोलर पैनल का आउटपुट है ना दोनों तारों का, देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 एम्पियर निकल रहा है, इन दोनों तारों को मैं कनेक्ट करूँगा ऑल्टरनेटर की रोटर वाइंडिंग पे। तो अब ये एक कितना 60 वॉट का 12 वोल्ट 60 वॉट का कार का हेडलैम्प बल्ब है। तो इसको इस पे लगा के देख सकते हैं कि ये इसे जला पा रहा है कि नहीं जला पा रहा है, कैसा काम कर रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे रोशनी इतनी ज़्यादा इसलिए सही से पता नहीं चल रहा है आपका, क्योंकि धूप भी आती जाती रहती है। एक्चुअली देख सकते हैं थोड़ी रोशनी कम हो गई है, क्लाउडी वेदर है, बादल बहुत आए हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पर अब हम उस स्टेप को छोड़ देते हैं और ऑल्टरनेटर को टेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा था और कोई बदलाव नहीं किया है मैंने ऑल्टरनेटर के ऊपर, और वाइस के ऊपर इसको उठा के टाइट कर दे रहे हैं। अब बारी आ जाती है ये ऑल्टरनेटर के जो तार है ना आउटपुट के, उसको रेक्टिफायर से कनेक्ट करने की। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे तारों को जोड़ दिया है रेक्टिफायर्स के थ्रू। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटर से 2 नीले और लाल तार निकले हुए हैं, 2 तार हैं, एक नीला और एक लाल। अब इन तारों के ऊपर हमें बिजली देनी होगी आउटपुट के लिए। तो रेक्टिफायर से 2 तार निकल आए हैं, तो इसके ऊपर हम सीधे डायरेक्ट मल्टीमीटर को लगा देंगे। देख सकते हैं कि मैंने 20 वोल्ट पर पॉइंट कर दिया अपने मल्टीमीटर को, और मीटर के पिनआउट्स जो है इस रेक्टिफायर के टोटल के आउटपुट पे लगा देंगे। और हमारे सारे रेक्टिफायर्स ना एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में क्या होता है कि करंट कम हो जाता है और वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। अभी हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, और सोलर पैनल को मैंने रोटर वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए लगा दिया है और हमारी रोटर एक्साइटेड है। तो अब देखते हैं कितना बनता है वोल्टेज हमारा। करीब 9-10 वोल्ट ऐसे बन रहा है, कम है काफ़ी ही। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 10 साढ़े 10 वोल्ट तक के जा रहा है। बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी हमारी धूप कम है, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट्स फ्लक्चुएट करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। करंट को भी मेजर कर लेते हैं, थोड़ी सी धूप आ गई है इससे पहले कि फिर से चली जाए। देख सकते हैं मैं यहाँ पे सब चीज़ जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा करंट करीब 7.5 एम्पियर तक गया है, अच्छा खासा करंट निकल रहा है। अब जैसी धूप जाएगी वो कम हो जाएगा। ये भी है 5 एम्पियर है, देख रहे हैं अब धूप बहुत कम हो गई है, तो उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब जो है थोड़ा सा तार इसका लंबा कर लेते हैं, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बल्ब है, 50 वाट का 60 वाट का वही वाला। अब इसको फिर से एक बार लगा कर देखते हैं कि हमारा जल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सोलर पैनल से तो नहीं जल रहा था। देख सकते हैं धूप भी हमारी तेज़ हो चुकी है, तो इस बार ये काम अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ये जलता हुआ दिखेगा, हालांकि रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा सा वो दिखना मुश्किल है। एक बार मैं क्लोज़अप में फिर से ये काम कर रहा हूँ। ये देखा आपने, जल गया हमारा बल्ब। हालांकि अंधेरा होता है तो ये और बहुत ज़्यादा तेज़ जलता हुआ आपको दिखता, बाहर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, बट काफ़ी तेज़ जल रहा है। तो अब बारी आ जाती है एक यूपीएस ट्रांसफार्मर की। ये एक बड़ा सा यूपीएस ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर से मैं जो है जो 12 या 14 वोल्ट जनरेट हो रहा है ना के ऑल्टरनेटर के थ्रू, इसको ट्रांसफार्मर पे लगा देंगे और उससे फिर जो है 220 वोल्ट तक की बिजली निकालेंगे। ट्रांसफार्मर हमारा ना वोल्टेज को बढ़ा देगा। ये देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा आए हुए हैं, हवा चल रही है, तो धूप का मिलना इस टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारा सोलर पैनल ना सही बिजली नहीं दे पाएगा, हमारा आउटपुट भी प्रॉपर नहीं निकलेगा। आ गई ये धूप, एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा 11.1 वोल्ट्स तक के एसी निकल रही है। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर और 220 वोल्ट का बल्ब लगाया, आप देख सकते हैं नहीं जला, इसलिए क्योंकि हमारा सोलर पैनल बिजली दे नहीं पा रहा था, और अब जल गया। यहाँ फिर से वही बात है कि बल्ब लग नहीं रहा है, बहुत तेज़ जल रहा है, बट जल रहा है बिकॉज़ यहाँ पर हमारा रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है बारी आ जाती है कमरे के अंदर इसी टेस्ट को करने की, और सोलर पैनल की जगह जैसे स्टार्टिंग में बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे
वही काम फिर से करेंगे बैटरी का इस्तेमाल करके, बस आपके ट्रांसफार्मर के साथ, ताकि मेजर कर पाएँ हमारा मैक्सिमम वोल्टेज कितना निकल रहा है मल्टीमीटर के थ्रू। तो यहाँ पे सारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। कनेक्शंस दे दिए मैंने 200 नहीं 1000 या 200 वोल्ट तक के हमारा मीटर पॉइंटेड है। तो अब आखिरी तार को लगा देते हैं बैटरी पे, और आप मीटर को देखिएगा, देख सकते हैं बड़ी आसानी से 220 वोल्ट के ऊपर इसने निकाल दी है बिजली। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ओफो 272 वोल्ट, लगभग 300 वोल्ट, तो यहाँ पर बिजली को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा अगर पहुँच गई तो हमारा अप्लायंस भी उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं 230 वोल्ट का बल्ब है। हाँ, अब यहाँ पे मैं कम रोशनी में ना बल्ब को टेस्ट करने वाला हूँ। घर की लाइट है तो यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस ठीक से देख पाएंगे, और अंधेरे में तो और बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लाइट चला रखी है मैंने। देख सकते हैं अब बल्ब आपको लगेगा कि ठीक ठाक जल रहा है, और अगर यहीं पे लाइट बंद कर दी है मैंने तो अब आपको ये और ज़्यादा जलता दिखेगा। देख सकते हैं प्रॉपर जल रहा है बल्ब हमारा। तो इस तरीके से आप एक कार के ऑल्टरनेटर की मदद से 220 वोल्ट तक की बिजली बना सकते हैं, और उससे आप अपने एलईडी बल्ब या इनकैंडेसेंट बल्ब्स को बहुत आसानी से जला सकते हैं। अब जब 100 वोल्ट का बल्ब जल गया है, 100 वाट्स का बल्ब जल गया, तो 5-6 वाट का बल्ब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अब यहाँ पे बारी आ जाती है एक 200 वाट के एलईडी लाइट की। इसमें बहुत सारी लाइट्स है, काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी। तो अब मैंने जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उस पर एलईडी लैम्प को कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं उसने आसानी से लाइट्स को ऑल्टरनेटर ने लाइट्स को जला दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिल पाएँ। बाय बाय।